नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से वेलकम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन से बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट RS अग्रवाल, जिसमें हम कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे, उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आज की यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में का एक टॉपिक है इकाई अंक। ठीक है ना। तो आपकी जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन दिया है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का कंसेप्ट बताता हूँ, फिर डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। ठीक है ना। देखिए, इकाई अंक होता क्या है। बेसिकली हम बात करते हैं, इकाई अंक मतलब होता है कि किसी संख्या का, इकाई अंक का मतलब होता है किसी संख्या का आखिरी अंक, लास्ट डिजिट। ठीक है ना। इकाई अंक का मतलब होता है किसी संख्या का आखिरी अंक। तो किसी संख्या का आखिरी अंक कौन हो सकता है? तो आपको मालूम है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी से बड़ी छोटी संख्या हो, उसकी आखिरी में ये अंक जरूर होते हैं। 1 2, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपको मालूम है कि जितनी भी संख्याओं का निर्माण होता है इन्हीं संख्याओं, इन्हीं अंकों से मिलकर होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई संख्या होगी उसके आखिरी में ये अंक जरूर आएंगे। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम है कि मालूम चल गया कि इकाई अंक क्या होता है। तो मालूम होगा किसी संख्या का आखिरी का लास्ट डिजिट क्या कहलाता है, इकाई अंक। किसी संख्या के आखिरी में कौन कौन लास्ट डिजिट हो सकते हैं? तो आपको मालूम चला कि 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सवाल बताता हूँ फिर इकाई अंक का। जैसे मैं आपसे सवाल प्रश्न पूछ लेता है कि 58 गुणते 12, पूछेगा कि आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आखिरी का अंक क्या आएगा। ठीक है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो आखिरी का 8 उठाएंगे और इस आखिरी का 2 उठाएंगे, तो 8 दूना के 16 होगा ना, और 16 का 6 लेंगे क्योंकि हमें आखिरी अंक रखना है। ठीक है ना। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे आपको पूछ देगा कि 12 गुणते 14 गुणते 13, पूछेगा कि इस गुणा में जो दिया गया है इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो आखिरी से 2 उठाएंगे, इसमें आखिरी के, इसमें आखिरी के। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब रखना है। इकाई अंक का मतलब होता है आखिरी का लास्ट डिजिट। तो इसमें का आखिरी का 2, इसमें का 4, इसमें का 3। तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 आखिरी में 4 आ रहा है ना, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे जोड़ भी मैं ऐसे सकता था, 23 11 12, यहाँ पे 3 1 4 2 6, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। यानी किसी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है, किसी संख्या का आखिरी अंक क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर किसी प्रश्न में ऐसे दे दिया आपका, जैसे किसी अगर प्रश्न में ऐसे दे दे कि जैसे पूछे कि 81 गुणते 82 गुणते 83 गुणते 84 गुणते 85 और डाट 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 गुणते 89 तक। इसमें पूछेगा, बताइए कितने इसमें बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। 90 नहीं, 89। ठीक है, 89। पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, और यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है। तो 5 चौक को 20, आखिरी में क्या आ गया, 0। आपको मालूम है 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आखिरी में क्या हो जाता है, 0 ही आता है। तो हमारा इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा कि किसी संख्या के आखिरी में, किसी संख्या के आखिरी में जो अंक आता है उसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो मैंने बताया था किसी संख्या के आखिरी में कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो मैंने बताया 0 से 1 तक, 0 से 9 तक। ठीक है ना। तो 0 से 9 तक अंक आते हैं, तो आते हैं। ठीक है ना। तो जो 0 से 9 तक अंक होते हैं ना, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जीरो, जिसमें पहली कैटेगरी होती है 0 1, ठीक है ना, 0 1 5 6 पहली कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है 4 6 की, और तीसरी कैटेगरी होती है 2 3 7 और 8 की। ठीक है ना। जो इकाई अंक होते हैं, यानी 0 से 9 तक जो अंक होते हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है ना।
क्यों बांटते हैं? क्योंकि एक तीनों एक समान सा गुण रखते हैं। कैसे रखते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जैसे देखिएगा यहाँ देखिएगा 0 के पावर 1 है तो 0 आएगा, 0 के पावर 2 है तो 0 गुणते 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के पावर 3 है तो 0 आएगा, 0 के पावर 4 है यानी 0 का कितना बार गुणा करेंगे 4 बार तभी 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 0 के 1 के पावर 1 तब भी 1 आएगा, 1 के पावर 2 यानी 1 गुणते 1 तब भी 1 आएगा, 1 के पावर 3 यानी 1 गुणते 1 गुणते 1 यानी जितना का पावर होता है उतना बार वो गुणा होता है, ठीक है, तब भी 1 आएगा, 4 तब भी 1 आएगा। और यहाँ देखिएगा 5 के पावर 1 5 आएगा, 5 के पावर 2 25, आखिरी में देखिए क्या आ गया, तब भी इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया। 5 के पावर 3 है, देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। और 5 के पावर 4, ठीक है ना, देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है आपका। तो और यहाँ देखिएगा 6 के पावर 1 है तब भी 6, 6 के पावर 2 तब भी 6, 6 के पावर 3 तब भी 6 और 6 के पावर 4 तब भी 6। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए अब पहले ये बताइए कि ये चारों एक समान सा गुण रखते हैं कि नहीं। तो आपको देखिएगा इन संख्या जितना है 0 है 1 है 5 है 6 है यानी जितना इसके ऊपर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे आपको इसी प्रश्न में ऐसे पूछ दिया कि 125 के पावर कुछ भी ले लेते हैं पावर 132, पूछेगा भैया इकाई अंक क्या होगा, तो आखिरी में क्या दिख रहा है 5। तो हमें मालूम है कि जिस संख्या का आखिरी में 5 आता है, जिस संख्या का आखिरी में 5 आता है और पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। जैसे आपने देखा था 1 था तभी, 2 था, 3 था तभी, 4 था तभी, कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तब भी आपका इकाई अंक 5 आता ही जाएगा। तो इसका एडवांटेज ये मिला कि अगर किसी प्रश्न में एक बार 125 ऐसे दे दिया है, इसको 125 के पावर 132 दे दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। जैसे अभी किसी प्रश्न में ऐसे दे दिया है 126 के पावर 145, ठीक है, 145 दे दिया गया है, तो आप पूछेगा भैया इकाई अंक क्या होगा, कुछ सॉल्व मत करिए, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए 6, ठीक है। अगर आप किसी प्रश्न में पूछ दे कि किसी प्रश्न में पूछ दे कि 121 के पावर 125, तो ये इकाई अंक क्या होगा, तो अब डायरेक्ट क्या कर दोगे 1 लिख दोगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आखिरी में 1 दिख रहा है और हमें मालूम है कि 1 के पावर जितना भी पावर होता है उसको उसके ऊपर पावर का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस संख्या का आखिरी में 1 आए, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है वही होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 5 6, ठीक है, 0 1 5 6 इसके ऊपर पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, इकाई अंक वही होगा, इसके ऊपर पावर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे की कैटेगरी बांटते हैं हम, दूसरी कैटेगरी बांटते हैं 4 और 9 की, ठीक है ना। 4 और 9 को कैसे देखते हैं यहाँ पर, अगर 4 के पावर 1 होता है तो 4 आता है, 4 के पावर 2 होता है तो 16 आता है, मतलब 4 के पावर 1 होता है तो 4 आता है, ठीक है, 4 के पावर 2 होता है तो 6 आता है, 4 के पावर 3 होता है 4 आता है, और 4 के पावर 4 होता है तो 6 आता है। यानी 4 के अगर देखा जाए, 4 के अगर पावर अगर 1 है, 1 क्या है विषम संख्या ना, 1 क्या है विषम संख्या, तब क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखिए 3 क्या है विषम संख्या, देखिए 3 क्या है विषम संख्या, यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। तो अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। और कोई 4 के पावर सम संख्या, जैसे 4 के पावर 2 क्या है 6 आ रहा है, 4 के पावर 4 6 आ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, आपको 4 6 का फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर विषम संख्या, अगर विषम संख्या है तो 4, सम संख्या है तो 6 आपका आएगा। उसी तरह यहाँ पर केस देख लीजिएगा, 9 के पावर 1 क्या आ रहा है, यानी 1 क्या है विषम संख्या तो 9 आ रहा है, 3 क्या है विषम संख्या तब भी क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है ना। असम संख्या से देखिए 2 क्या असम संख्या तो 1 आ रहा है, और 4 क्या असम संख्या तो 1 आ रहा है। अब याद कैसे करोगे समझेगा, इतना ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगर आपको मालूम ना 4 के पावर 1, 1 क्या होता है विषम संख्या, इतना नॉर्मली दिमाग में रहता ही है। 4 के पावर 1, 1 क्या है विषम संख्या, यानी विषम संख्या है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 के पावर 2 16 होता है, तो सम संख्या होगी तो क्या आपका आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह 9 का भी याद कर सकते हैं, 9 के पावर 1, 9 के पावर 1, ठीक है,
9 का पावर 1 होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 क्या है, विषम संख्या, तो 9, और 9 का पावर 2 81 होगा, आखिरी के 1 आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत नॉर्मली होता है, 9 9 का पावर 1, 9 का पावर 1, तो 1 क्या है, विषम संख्या, ये तो 9 हो जाएगा, 9 का पावर 2 81, क्या हो जाएगा, सम संख्या, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने क्या पढ़ा कि 0 1 5 6 ये पढ़ा था, इसके बारे में ये पढ़ा था कि इसके पावर चाहे कुछ भी हो, इसके पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक वही अंक होता है जिसके ऊपर पावर होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या पढ़ा, 4 9 के केस में, 4 9 के केस में ये पढ़ा कि अगर 4 के ऊपर अगर विषम संख्या है तो 4 ही आएगा, और 4 के ऊपर सम संख्या है तो 6 आएगा। उसी तरह 9 के केस में पढ़ा है कि 9 के ऊपर विषम संख्या है तो 9 आएगा, और सम संख्या है तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब बचा क्या, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में बचा है आपका 2 2 3 7 8, ठीक है ना, 7 8। तो अगर एक इसके पावर, जैसे मैं कहूँ 122 के पावर, 112 के पावर आपका 21 है, आपको पूछेगा इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, 0 1 5 6 के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है, 4 6 के बारे में पढ़ा है। लेकिन 2 3 7 8, यहाँ देखिए आखिर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपका, ठीक है। 2 3 7 8 के बारे में नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जितना पावर होता है, उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। जितना पावर होता है उसमें 4 का भाग दे देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसके स्थान पर रख देंगे। जैसे 21 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाए, आपका आएगा शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी इकाई एक हमारा कितना मिल जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 3 7 8 का केस आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से पावर में 4 का भाग करना पड़ेगा। अभी ये भी ध्यान रखिएगा, सब में भाग नहीं करना है, आखिरी के जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 112 के पावर ऐसे कुछ हो जाता है आपका, तो आपको इस पूरे में भाग नहीं करना, आपको आखिरी के 2 डिजिट में भाग करना है, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का 2 अंक 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से आपकी कट जाती है। तो हमें पूरी संख्या में भाग करने की जरूरत नहीं, हम आखिरी के 2 डिजिट में भाग करेंगे, ठीक है ना। तो आखिरी के 2 डिजिट में भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन इनके साथ भी अप्लीकेबल होगी, 2 3 7 8 के पास, ठीक है। देखिए 4 का भाग वाला जो कंडीशन है ना, सिर्फ 2 3 7 8 के लिए नहीं है, बल्कि सारे अंक के लिए, बल्कि आप यह सारे अंक के लिए, जैसे हमने क्या पढ़ा था, 0 1 5 6 इसके बारे में पढ़ा था, और 4 6 के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अगर इसके बारे में हमको रूल नहीं पता है इसके बारे में, तो इसकी जो पावर होगी ना, इन दोनों के जो ऊपर पावर होंगे उसके ऊपर भी हम 4 का भाग कर सकते हैं। यानी इस 4 का भाग का कंडीशन है ना, उस सबके लिए क्या है, वैध है, ठीक है ना। उस 4 का कंडीशन जो है भाग करने वाले सबके लिए, वह चीज़ हम सब पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी मतलब कि ये कंडीशन है जो सब पर लागू होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस पर आज का पहला सवाल क्या है, देखना, संख्या 3137 के पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पूरे अंक नहीं लेंगे, हम बस 7 लेंगे, 7, ठीक है, 7, और पावर क्या है, 53 भाग देंगे, पूरा हम भाग भी नहीं देंगे, ठीक है। 53 में भाग देंगे, कितना भाग जाएगा, 13 चौक को 52, यानी 1 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7। इकाई अंक क्या मिल गया आपको, 7 मिल गया, ठीक है। आगे लेते हैं, आप देखिएगा 13, हम आखिरी के 13 का पावर 2 जाते हैं, में इकाई अंक कितना होता था, हमने बताया था ना, सब में भाग नहीं करना है, बस आपको आखिरी के 2 अंक में भाग करना। तो आखिरी के 2 अंक क्या है, 3, और 3 में अगर 4 का भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 3 ही आएगा, इन 3 के पावर 3, और 3 का पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27 होता है। 27 में इकाई अंक क्या होगा, 7, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे लेते हैं, यहाँ देखिए 22 के पावर 3, 22 में अगर 4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 20, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 2 के पावर 3, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। आंसर हो गया डी। देखिएगा 7 के पावर 105 में इकाई अंक कितना हो गया, ठीक है। तो 7 पे 105 है ना, तो यहाँ देखिए सब में भाग नहीं करना, बस यहाँ आखिरी के 2 अंक में भाग करना है। तो 0.5 में किसका भाग करेंगे, 4 का, तो शेषफल कितना आएगा, 1, यानी 7 के पावर 1, यानी 7 होगा। हमारा इकाई अंक क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना।
आप देखिएगा इसमें इकाई अंक पद पूछ रहा है। ये हमने बताया था ना कि 4 8 चौक को 32 को 2, फिर 2 7 14 को 4 और 4 3 12 को 2। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे करके बताता हूँ आपको। 4 गुणते 8, सबका आखिरी का ले लो, 7 और गुणते 3। 8 चौक को 32 को 2 और 2 7 14 को 4 और 4 3 12 को 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इकाई अंक पूछ रहा है। इसका इकाई देखिए 53 है ना, 53 है। 53 में 4 का भाग करेंगे तो 13 चौक 52 से इसमें कितना बचाएगा? 1। इस 7 के पावर 1 होगा ना, 7 के पावर 1 का मतलब 7 ही होगा। और यहाँ आप देखिएगा इसको कुछ भी सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या के आखिरी में 1 आए और पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है? सेम होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे तो करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। यहाँ देखिएगा 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा? यहाँ देखिएगा यहाँ पर किसका भाग करेंगे? 95 में 4 का भाग करेंगे, 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी 7 के पावर कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ देखिएगा इसमें भाग करेंगे 4 का 4, 4 चौको 16, 3 के पावर 2 हो गया। तो 7 के पावर 3 कितना होता है भैया? तो 7 के पावर 3 होता है 343, 343 होता है। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना लेंगे? 3। और यहाँ आप देखिएगा 3 तरीके 9, कितना हल करने पा गया? -6। ठीक है, -6 आ गया। तो आपका इकाई अंक इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा कि आपका इकाई अंक माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 343 में आप 3 तरीके 9 घटाओगे आप, तो क्या आएगा आपको? 13 में से 9 गया, 4 आएगा, जो कि प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, तो माइनस में आ रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन आए तो इसमें क्या करते हैं? माइनस में आए तो उसमें 10 जोड़ देते हैं। और कोई हल करने में माइनस आ रहा है तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो कितना जाएगा? +4। आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि ये 10 क्यों जोड़ रहे हैं? तो आपको ये बताइए, यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर 9 था, तो घटेगा नहीं। तो 3 क्या करेगा? हम लोग जिस भाषा में पढ़ाई करते हैं, जैसे भोजपुरी भाषा में पढ़ाई करते थे, यहाँ पे तो उधार करते हैं कि इसकी ये नहीं जाए, घट पाए तो इसके पास आएगा। ठीक है ना, उधार कितना देगा इसको? तो 3 है, इसको उधार से 10 देता है। 1 नहीं देगा, 10 देगा। तो 10 देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो 4 बचा है। ठीक है ना, जब भी कोई उधार दूसरे को देता है तो 10 के रूप में देता है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ये 10 जोड़ा जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ देखिएगा मैंने बताया था ना, तो 4 के पावर 1 यानी विषम, 4 के पावर 1 यानी 4 के पावर विषम संख्या होती है तो कितना आता है? 4। हल कर लीजिए, डायरेक्ट 4 आ जाएगा इसका। इसका देखिए डायरेक्ट 5 आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि किसी संख्या का आखिरी में 0 1 5 6 आए, चाहे पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 आ रहा है ना, पावर से नहीं मतलब, इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। उसी तरह यहाँ पर 0 1 1 भी आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट 4 5 20, आखिरी में क्या आ रहा है? 0। और 0 किसी संख्या में गुणा कर दो, क्या उसको क्या बना देगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे लेते हैं। हम देखिए 3 के पावर 61 है, 6 के पावर 43, 7 के पावर 82 है। ठीक है ना, 3 के पावर 61, यहाँ आप देखिए 61 है, 4 का भाग करेंगे 15 चौक को 60, यानी 3 के पावर 1 बचेगा। ठीक है ना, 3 के पावर 1 मतलब 3 होता है। और यहाँ देखिएगा 0 1 5 6 डायरेक्ट लिख दो, हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 7 के पावर 82, 4 का भाग करेंगे 80, तो 80 तो 4 से कट ही जाता है, तो 7 के पावर 2 होगा। ठीक है ना, 7 के पावर 2। यहाँ देखिए 3 से 18 को 8 हो जाएगा। यहाँ पर 7 7 49 को 9, 8 9 72 को 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे लेते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिएगा यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 99 है। इसमें अगर 4 का भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, अच्छा चौक को 16 से 7 के पावर कितना बचा? 3, प्लस 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही होता है। और यहाँ पर देखिए वही सेम चीज़ पावर है, यहाँ पर भी 7 के पावर कितना होगा? 3। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपका? 1। इकाई अंक क्या मिल गया आपको? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। अब देखिए जो RS अग्रवाल की मैथ थी उसमें सब उसमें इकाई अंक के सारे सवाल हल हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर जाति मान और स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 7 का स्थानीय मान है। ठीक है ना, तो 7 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया?
1 2 3 7,000। जातिमान, जातिमान मतलब जो संख्या होती है, जो उसकी वास्तविक पहचान होती है, उसको क्या बोलते हैं? जातिमान। तो 7 की वास्तविक पहचान 7 ही होती है, क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6993 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं। देखिएगा, इसमें 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। तो 9 के पीछे कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और 3 के पीछे कितने जीरो हैं? 1 जीरो, तो 30 हो जाएगा। अंदर घटा दीजिए, कितना जाएगा? जीरो, ठीक है, 0 7 9 8, 8970, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।